रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम कथा के मनुष्यों के विष रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी यह अमोघ मंत्र है, जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंकों को भी मिटा देती है। इस मोह रूप अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः यह सेवक रूपी दान चावल की खेती का पालक करने के लिए मेघ के समान है। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्प वर्ष के समान दानी और सेवा करने में से अर्थात कहने सुनने और विचारने से विष्णु और शिव जी की समान सुख देने वाली है। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल के तारागण के समान और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन ही है। यह समसत पुण्य रूपी ज्ञानदिक फलों के अमित भोग के कारण है और संसार का कल्याण करने से निष्कलंक साधु जनों के समान है। सेवकों भक्त जनों के मन रूपी मन सरोवर के हंस के समान और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है। फिर यह राम कथा कलयुग के कुकृत कुपथों सहित कपट दभ और संसद पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। इस प्रकार यह श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए लालायित रहता है, वैसे ही संतों का चित्त इस राम चरित्र के चिंतन में लगा रहता है। इसी प्रकार लिए यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। अतः जिस प्रकार भवानी श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया था और जिस विधि से श्री शंकर जी ने विशद वर्णन कर कहा था, यह सब कारण की कथा की रीति से गाकर और विचित्र छंद प्रबंध के साथ बनाकर कहूंगा। जो लोग इस कथा को न सुने हों वह कोई भी सुनकर आश्चर्य न करें, क्योंकि जो लोग ज्ञानी हैं वे इस कथा को सुनकर इसीलिए आश्चर्य नहीं करते कि वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के अनेकों अवतार हो चुके हैं अथवा अनेकों रूप से होते ही रहते हैं। इससे रामायण की संख्या 7 कोटि 100 करोड़ के बराबर अपार है। अतः प्रभु के इस कल्प भेद के सुहावने चरित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका न कीजिए और सादर एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि को सिर पर लगाकर फिर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जिससे कथा की रचना करने के कारण मुझे कोई दोष न लगावे। अब मैं श्री महादेव जी के चरणों का सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के पवन पावन चरित्र का वर्णन करती हूँ। संवत 1631 में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इसको आरंभ करती हूँ। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाश कर रही हूँ, जिस दिन को वेद श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मानकर उनका गुणानुवाद करते हैं और वहां संसद तीर्थ चले आते हैं। यही नहीं, देवता दैत्य नाग मनुष्य पशु पक्षी और मुनि भी वहां आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वहां सुजान लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरित्र का गान करते हैं। जहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयू के जल में स्नान कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण कर
उनके नाम का जप करते हैं। इसी प्रकार वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन, स्नान और जलपान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती हैं। उस परम पुनित सरयू की महिमा ऐसे अपार है कि जिससे निर्मल बुद्धि वाली शारदा सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के धाम को देने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसकी पवित्रता जगत के संसद लोकों में विदित है। संसार में 4 प्रकार के शब्दजेश, अंजन, उदित और जरायुज जितने भी अपार जीव हैं, श्री अयोध्या जी में शरीर त्यागने पर किस फिर संसार में नहीं उतरते हैं। अतः अयोध्यापुरी को सब प्रकार के मनोहर और समस्त सिद्धियों के प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है कि जिसमें श्रवण करने से काम, मद और दंभ का नाश हो जाता है। देखो, इसका नाम रामचरितमानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नियों में जलता हुआ जो मनुष्य इसमें आकर पड़ जाता है वह सुखी हो जाता है, क्योंकि इस परम पवित्र और सुहावने रामचरितमानस की रचना श्री शंकर जी ने की है, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छी लग चुकी है। इसमें यह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र को भस्म करने वाली और कली की कुचालों सहित समस्त कली के पापों को नाश करने वाली हो। इससे पहले शिव जी ने रचकर अपनी मन में रखा और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती जी ने कहा था। इस कारण उसमें मन में प्रसन्न होकर शिव जी ने भी यही श्रेष्ठ रामचरितमानस भी रखा। वही सुख देने वाली सुहावनी कथा कहती हूँ, हे सज्जनों, मन लगाकर सुनो। देखो, जिस प्रकार और जैसे इस रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों में शिव जी की और श्री पार्वती जी की स्मरण करके कहती हूँ। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है और मैं तुलसीदास जी रामचरितमानस की कवि हो रही हूँ। इस मुझ में कहा जहाँ तक हो सके अपनी कल्पनाओं से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। वह तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसमें सुधार लीजिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस का प्रबंध मान सरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय में भीतर सुंदर बुद्धि है वही भूमि तल पृथ्वी है। वेद और पुराण समुद्र और संत लोग बादल के समान हैं। श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा कहते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाली तथा मंगलों को मूल कारण है। और इसमें जो मनुष्य की सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है जो मल पाप का नाश करने वाला है। और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। वह जल पुण्य रूपी धान का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है। और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूपी मार्ग में से शोभायमान होता हुआ प्रभावित होता है, जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल से में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सत्संग आदि को पाकर कहीं निर्मल और शीतल हो जाएगा। इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं, वहीं इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट हैं जो सहसा ही मन को लुभा देते हैं। 4 ही मनोहर घाट यह है कि शिव पार्वती स्वाद, काकभुशुंडी गरुड़ स्वाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज स्वाद, श्री गोस्वामी जी और श्रोतागणों अथवा तुलसीदास जी और गुरु महाराज जी का स्वाद है। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड हैं वही तो 7 सोपान 7 पीढ़ियां हैं, जिसमें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है।
इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे बांधा रहित महिमा है, वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं इसी का वर्णन करती हूँ। देखो, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है, वही तो अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाई है, वही उस मानसरोवर के सघन पुरई कमलिनी के रूप में है, और उसमें कवि की युक्ति को ही सुहावनी के मोती के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्वान रहती है, वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों के पूर्ण जानना चाहिए। और इसमें जो छंद सोरठे और दोए हैं, वे ही इस मानसरोवर की कमलनी रूप चौपाइयों से खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वामी भाविक और सुंदर भाषाएं युक्त हैं। वही उन इन छंद आदि कमलों को पर पड़ी हुई पुष्पराज के समान सुगंधित धूल है। उस पर पुण्य रूपी भोरों की कतार सर्वदा ही विचरा करती है, और उसमें सम्मिलित हो जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं। कविता के जो चार भेद होते हैं, ध्वनि, अवरेव, गुण और गति, वही इस रामचरितमानस को अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं कि जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। इसमें जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों में किया जा रहा है, और जो श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभ्रस्त आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप, तप, योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है, वही इस मानसरोवर के जलचारी जीव हैं। इसमें वे पुण्यात्मक जन और सर्वदा भी श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की सभा ही उस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई बगीची के समान है, और उनको जो श्रद्धा है, वही सुंदर बसंत ऋतु है। वे संत जन को अनेक प्रकार के भाव भक्ति के निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते हैं रहते हैं। वह चर्चा ही अक्षमा और दयामय शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम, नियम, फूल और फल ज्ञान है। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिनको वेद ने बखान किया है। यही नहीं, और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे शुक, सुंगा और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां, बाग और वन है, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग, तोता, मैना, चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों में सन्हे रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इस सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे और बगुले के समान है, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं। इसमें विषय संबंधित उनके लिए कथा नहीं है। इस कारण उन कौवे और बगले रूप विचारे कमियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता है। सिया पर रामचंद्र जी की जय। मन बस जाओ सीताराम, मेरे दुख दूर करो भगवान।